श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 16। पूजा आदि में अनुराग हो जाना भक्त के निश्चय दृढ़ होने के लक्षण हैं। ऐसा पराशर ऋषि के पुत्र श्री वेदव्यास जी का मत है। भक्त के निश्चय की दृढ़ता का लक्षण क्या है, इस पर नारद जी ने कईयों के मतों का उल्लेख किया है। फिर स्वयं ने भी अपने सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले वेदव्यास जी के मत का नारद जी ने उल्लेख किया है, क्योंकि यही हैं जिन्होंने वेद का विस्तार किया है। इसलिए सर्वप्रथम वेदव्यास जी का ही मत आगे रखा गया। अनुराग, इसका अर्थ आपको पता है क्या है? अनुराग का अर्थ होता है राग के पीछे चलने वाला दूसरा राग। राग का अर्थ होता है जिसको याद करने से हमें सुख की अनुभूति हो, उसे कहते हैं राग। राग पहले प्रिया लाल का है। विचार करो, हमारे लिए उन्होंने क्या नहीं किया। एक महात्मा जी हैं, सिद्ध हैं। उन्हें जब केले का प्रसाद मिला तो केले को छीलते हुए उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और वे कहने लगे, आहा, हमारे प्रति राग तो भगवान का है। देखो कितनी सुंदर पैकिंग है और उसके भीतर गूदा भर दिया है। जैसे कोई राग मोह से भरा बाप अपने बेटे का ख्याल रखता है, ऐसे ही भगवान हमारा ख्याल रख रहे हैं। ये पृथ्वी हमारे लिए बनाई भगवान ने, ये वायु, ये चंद्र, सूरज, वृक्ष सब हमारे लिए बनाया है। कितना राग है उनका हमारे प्रति। उसी राग के पीछे हमें चलना है, उसी राग करने वाले से राग करना है। राग के पीछे राग का होना ही तो अनुराग कहलाता है। अपने प्रिया प्रियतम की पूजा आदि में अनुराग का होना भक्ति की दृढ़ता है। नारद जी कहते हैं, पूजा, मूर्ति पूजा, चित्र की पूजा या भगवान के मंगलमय नाम की पूजा, और मात्र पूजा नहीं, अनुराग से पूजा। अनुराग से पूजा ये मुख्य है, क्रिया मुख्य नहीं है। नहीं तो फिर पूजा मात्र मशीनी बनकर रह जाती है। मूर्ति को प्रतिष्ठित करना या आवाहन करना, उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना, उनको सजाना, आरती करना, स्तुति गाना, कोई पद सुनाना अपने प्रिय लाल को, ये सब अनुराग से करना है। ऐसा नहीं कि विग्रह के प्रति कोई भाव नहीं, बस मशीन की तरह ही क्रिया करते जाओ, उससे ज़्यादा लाभ नहीं होगा। कई माता जी को देखा गया है कि वो लड्डू गोपाल जी को बर्तन मांजने वाले साबुन से धो देती हैं। तो उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों करती हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि इससे पीतल चमक जाता है। तो गुरुजन उन्हें समझाते हैं कि आप इन्हें पीतल मानकर पूजा करती हैं या आपके भीतर कोई अनुराग भी है? तो वो बोली, फिर धोएं कैसे? तब गुरुदेव ने उनसे कहा, ये विग्रह हैं, आप इन्हें गोपी चंदन से साफ कीजिए, आप इन्हें दही से साफ कीजिए, पर ये विम साबुन नहीं। ठाकुर जी का कोमल अंग छिल जाता होगा। बस उन्हें ये बात गड़ गई और अब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। अब बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान कराती दही दूध से। देखिए, भगवान की पूजा करना, भगवान को समय देना, भगवान के सामने बैठकर आरती करना, भजन पद गाना, इससे आपका अनुराग बढ़ेगा। देखा गया है घर में पुरुष भगवान के सामने बैठकर ऐसा नहीं करते, सिर्फ स्त्रियां करती हैं। गलत है। स्त्रियां रसोई घर संभालें और जितने भी प्रभु जी हैं घर में, वो मंदिर की सेवा लें, मंदिर का मार्जन करें, भगवान के सामने बैठकर आरती गाएं, भजन पद गाएं, खूब बैठकर नाम जप करें और प्रयास करें एक ही समय रखें पूजा का समय।
जैसे सुबह ठाकुर जी को उठाना है 6 बजे तो 6 बजे ही उठाओ, सुलाने का समय है रात्रि के 8 बजे तो 8 बजे ही सुलाओ। ऐसे ही दिन में भोग लगाओ, संध्या को भोग लगाओ, आरती करो समय से। ये सब अगर आप करते हैं, उत्सव भी मनाएं। अब गर्मी है तो बढ़िया बढ़िया मोगरे के पुष्प, बेला के फूल, इनको लगाओ ठाकुर जी को। जल से पात्र भर दो और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दो, महक उठेगा तुम्हारा ठाकुर। सर्दी में सिगड़ी जलाओ, उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाओ, हलवा पूड़ी बनाओ। और जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, झूलन उत्सव है, खूब खूब उत्साह प्रेम से मनाओ। एक संत महात्मा जी बताते हैं कि जब वे श्रीधाम वृंदावन आए तब उनके गुरुदेव ने उन्हें चित्रपट और श्री राधा नाम की सेवा दी। तो पहले उनका नियम था कि नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड दीप जलाकर रखते थे वे। अब नवरात्रि आई, यही चैत्र की नवरात्रि थी, तो उन्होंने अखंड दिया जलाया और श्री जी के आगे रख दिया। अब गुरुदेव आए, उन्होंने जब देखा इतना बड़ा दिया जल रहा है गर्मी में, तो वो तुरंत डांटते हुए बोले, देख नहीं रहे हो, श्री जी को गर्मी लग रही है और तुम्हें अपने अनुष्ठान की पड़ी है। महात्मा जी कहते हैं उन्होंने तुरंत देखा श्री जी की ओर, तो सच में उन्हें लगा कि गर्मी तो लग रही है इन्हें। उसी समय उन्होंने दीपक हटा दिया। गुरुदेव बोले, गर्मी में आरती भी फूलों से करो। हाँ, सर्दी में तिल के तेल से रात भर दिया जलाते और कहते सर्दी के लिए तिल का तेल का दिया अच्छा होता है, ग्रीष्म ऋतु में नहीं। इसे कहते हैं अनुराग, जो हम अपने गुरुदेव से सीख सकते हैं। मात्र पूजा करने से नहीं होगा, आपको नित नवीन उत्साह होना चाहिए, आपको भगवान अपने लगने चाहिए, आपको तनाव होना चाहिए। जैसे बालक को माँ सुलाकर चली जाए और उसे किसी कारणवश विलंब हो जाए तो उसको कितना तनाव होता है। मेरा बेटा उठ गया होगा, उसे भूख लगी होगी, वो रो रहा होगा, माँ का कैसे ध्यान रहता है बालक की ओर। आपको ऐसा हुआ है कभी? अगर ऐसी चिंता, ऐसा तनाव आपको हो तो समझना आपकी पूजा अनुरागमयी हो गई है और आप भक्त बन गए हैं। याद रहे, जब अनुराग होता है ना, तब लगता है आज ठाकुर जी उदास है, आज हंस रहे हैं, आज मुंह फुलाकर बैठे हैं, शायद कुछ मांग है इनकी। ये सब लगेगा आपको। ये पूजा साधारण साधना नहीं है, ये अद्भुत है। ये आपको उच्च स्थिति में पहुंचा देगी, विश्वास करो। बस इसे प्रेम पूर्वक करो। पूजा में अनुराग का हो जाना भक्त के निश्चय की दृढ़ता का लक्षण है। और ये मत वेद व्यास जी का है, ये मत भी श्रेष्ठ है, नारद जी कहते हैं। अत्यंत सुंदर शिक्षा है ये, पूजा में अनुराग हो जाना, श्री विग्रह की जो सेवा आपके घर में है उनसे प्रेम हो जाना, ग्रीष्म ऋतु के अनुसार ही भोग लगे, पूजा अर्चना हो, पुष्पों का चयन हो, इत्र का चयन हो। जब ऐसा होने लगे, जब हम अपना मानने लगे अपने प्रिया प्रियतम को, सर्दी में रज़ाई उड़ाएं, ऊनी वस्त्र पहनाएं, गर्मा गर्म भोजन बना उन्हें भोग लगाएं, हलवा पूरी खूब प्रेम से भोग लगाएं, तब मानेंगे कि हाँ, अब हमारा निश्चय दृढ़ है, हम इसी राह के पथिक हैं, हम इसी मंजिल को पाना चाहते हैं, प्रिया प्रियतम ही हमारा जीवन सर्वस्व है, यही लक्ष्य है। तब समझना कि दृढ़ निश्चय हो गया है, जब प्रेम अनुराग हो जाए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे श्री राधा।